ये वीडियो फाइनली वो वीडियो है जिसको हम चार्ट ऑफ द वीक वीडियो बोलते हैं। ये वीडियो लास्ट वीक में नहीं आया था क्योंकि उस वीडियो में हमने क्लियरली बना के बोला था आपको कि हम अब वो डायरेक्टली लेके नहीं आ सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं भाई आप कंटिन्यू कीजिए, कोई और तरीका ढूंढिए। तो पहले तो हमने सोचा था कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे ऐसा, बट फिर हमने सोचा कि नहीं दोस्त, तरीका बदल देते हैं, चीज़ें बदल देते हैं। नाम नहीं बोलेंगे, प्राइस नहीं बोलेंगे, सेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, बट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं, एनालिसिस के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ हिंट दिया जा सकता है। बाकी आपको समझना हो तो समझ के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और इससे कुछ लोगों की मदद हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों की मदद ना करूं, बिकॉज कुछ लोग हैं जो टोटली डिपेंडेंट होने लग गए हैं, जो कि सही बात नहीं है, उनको सीखना चाहिए। बट कुछ लोग हैं जो भरोसा करते हैं और मैं नहीं चाहता कि उनका भरोसा ख़राब हो। तो अगर इस तरीके से, जिस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं, ये तरीका अगर सही रहा आने वाले टाइम में और इस तरीके से सेवी को कोई दिक्कत नहीं हुई तो ठीक है। नहीं, अगर उनको इस तरीके से कोई दिक्कत है, दोस्त मैं हूँ ट्रेडर, मैं अपना पोर्टफोलियो तो चला लूँगा। बाकी लोगों को समझना है कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। आपको सीखना है तो सीखिए, ज़्यादा बेहतर वो होगा इन कंपेरिजन टू ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करना है। तो आप जानते हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया है, हल्का सा नीचे भी आया है। ओवरऑल कुछ स्टॉक चले हैं, कुछ स्टॉक नहीं चले हैं। अब देखिए, आपको ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए बिकॉज हिंट जो है वो बीच में मिलेगा, तो आपको नेम गेस करने हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आपको चार्ट्स पे नाम नहीं पता चलेगा, ना ही कहीं आपको नाम पता चलेगा कि कौन से स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा देखिएगा, समझिएगा तो समझेगा क्यों खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे प्राइस होगी, कैंडल्स होंगे, लाइन्स ड्रॉन होंगे, बट उसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा स्टॉक है, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए आपको, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको कि मैं कौन सा खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, उसके पीछे वजह बताऊंगा। मार्केट्स में आपको ये समझना पड़ेगा कि सारे स्टॉक नहीं चलने वाले हैं। जब भी रिकवरी आएगी तो सारे स्टॉक्स नहीं चलेंगे। वैसे ही स्टॉक चलेंगे जो स्ट्रांग होंगे, या वैसे स्टॉक चलेंगे जिसके रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल होंगे। क्या हमारे स्टॉक चलेंगे, हमें नहीं पता। हम प्रोबेबिलिटी पे खेल सकते हैं, हम वही करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक है और कौन सा एनालिसिस है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, मेहनत कीजिएगा, गेस करके कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। अगर किसी ने सही से गेस कर लिया तो हम लाइक कर देंगे, आप देख लीजिएगा किस पे लाइक हुआ है और उसको आप फॉलो कर सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी जो करना होगा, क्या करना है नहीं करना है वो आप जानिए। मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ आपको पहले से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद भी वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो चालू हुआ। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जिसमें एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसको मैं खुद खरीदता हूं। मेरे लिए मिड टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है, मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड है। जिनको नहीं पता पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, मैं मिनिमम 2 से 4 महीने के लिए एक स्टॉक को खरीदता हूँ, उसको होल्ड करता हूँ। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाता हूँ, नहीं तो उसको खेलता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। तो बात करते हैं कौन सा स्टॉक है। देखिए, जो स्टॉक को मैं चुना हूँ ये स्टॉक बहुत फ्रेंडली टाइप है, नाम जानते होंगे। एक ऐसे स्टेट से आता है जो स्टेट बहुत फेमस है, उसके पीछे वजह यह है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उसी स्टेट से आता है। ठीक है, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो वो बोला कि मैं गुजरात में रहता हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है ये तो बोला कि ठीक है। मैं बोला गुजरात में पानी कैसा है, तो बोला यार पानी बहुत अच्छा नहीं, इसलिए मैं मिनरल वाटर पीता हूँ। ठीक है, और मैंने बोला कैरियर का क्या सोच रहे हो, तो बोला कैरियर में सोच रहा हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट करना है। तो आगे आप गेस कीजिएगा। तो ये रहा हिंट, आगे बढ़ते हैं। तो उसी स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, उसी कंपनी को मैं देख रहा हूँ। अब चलते हैं उसके चार्ट्स पर और बात करते हैं। तो ये रहा उसका चार्ट, ये रही उसकी कैंडल। टाइम फ्रेम वीकली है, आप जानते होंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे संडे के बाद क्लोजिंग है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई कहाँ पे लाइन है, कहाँ पे नहीं है। भाई क्लियर है, कैंडल है, ये कौन से डेट पे हो रहा है आपको पता है, नीचे डेट भी दिख रहा है। मैं आपको फीड करने नहीं आ सकता, मैं आपका उंगली पकड़ के नहीं चलाने आया हूँ दोस्त। आपको खुद भी समझदारी करनी है, देखनी है, जानना है। तो ये रहा, यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ और यहीं पे मैं इसको खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। मंडे को मुझे जिस प्राइस पे मिलेगा मैं यहाँ उसको खरीद लूँगा। ठीक है, तो क्यों खरीद रहा हूँ, सबसे पहला सवाल तो ये है। सवाल टेक्निकल से पहले फंडामेंटल पे चलते हैं।
फंडामेंटल पे चलने की वजह यह है कि अगर आप इसका आउट परफॉर्मेंस देखिएगा तो दिखेगा आपको कि 5 साल में इसने 403% का रिटर्न दिया है, लेकिन 10 साल में बस 154% का रिटर्न दिया। इसका मतलब मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है 10 साल में, लेकिन आउट परफॉर्म किया है 5 साल में। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं पुराने लेवल्स के आसपास ये है। चार्ट्स पे हम देखेंगे 2 साल में 126% का रिटर्न दिया है, 2 साल में निफ्टी हार्डली कुछ किया, 1 साल में 36% का नीचे गया है, क्योंकि 2 साल में ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चला गया था इसीलिए। 6 महीने में 17% नीचे गया है, 3 महीने में 16% नीचे गया है, 3 महीने और 6 महीने में ऑलमोस्ट बराबर गया है। 1 महीने में 2% के आसपास गया है, ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर। 1 वीक में 4.24% नीचे गया है, और 1 दिन में 1.50% रिटर्न दिया, नीचे गया। अगर आप इसके फाइनेंसेस को देखिएगा तो आपको फंडामेंटल्स को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो सेल्स है वो बीच बीच में रही है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में बढ़ा है। वो 553 करोड़ था, अब 653 करोड़ हो गया। कंपनी कुछ बुरा नहीं कर रही है, एट एन एवरेज 538 करोड़, 855 करोड़, 948 करोड़, बीच में घट गया था 465, 765 करोड़, 382 करोड़, और फिर यहाँ से बढ़ा। तो कंपनी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कर रही है, चलती है। प्रॉफिट देखिएगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही रही है, 100-150 करोड़ से लेके 148 करोड़, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाई है। तो ये भी एक कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। अब चलते हैं चार्ट्स पे। तो ये रहा चार्ट। आज के रेट में जिस पॉइंट पर है, ये 2007 का जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ पे है। देखने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ताकि आपको ये दिख जाए। और अगर आप जाइएगा पीछे पलटिएगा तो आपको दिखेगा कि 2007 का ये ऑल टाइम हाई रहा था, और वहाँ से स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरा था। उसके बाद ये स्टॉक ने एक बहुत बड़ा बेस बनाया, और इस बेस को फाइनली वो 2023 में ब्रेक किया है। तो ये काफ़ी बड़ा बेस था, और 2007 के बाद से ये स्टॉक ने कोई मेजर रिटर्न नहीं दिया था 2023 तक। मतलब 15 साल कोई मेजर रिटर्न नहीं है। आप इमेजिन करो, जो भी लोग यहाँ खरीदे हैं उनको 15 साल कोई रिटर्न नहीं मिला होगा। आप पूछते हो ना स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है, ये रीजन है आपके पास। आप सोच रहे हो जो खरीदा होगा 15 साल तक वो ब्रेक इवन नहीं हुआ, 15 साल बाद इतनी बड़ी बेस बना के ये निकला, जो कि बेसिकली स्टेज 1 था ब्रेक करके। ये बड़े लेवल पे स्टेज 1 था, और उसके बाद ये कांस्टेंट ऊपर गया। 2023 से लोग साथ देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 308% का रिटर्न दिया है। और अगर 2023 के लो से अगर आप रिट्रेसमेंट लगाइएगा फिबोनाची का, तो आपको पता चलेगा कि आज के रेट में ये ऑलमोस्ट अपने 0.5 के पास लेवल पे 50% रिट्रेसमेंट के लेवल पे है। तो वो भी एक अच्छी दूसरा रीजन है मेरे लिए। तो सबसे पहला रीजन, ये अपने 2007 के ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट कर रहा है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। ये स्टॉक मेरे पिछले कुछ वीक से मेरे वॉच लिस्ट में ही है, इसीलिए मैं इसको फॉलो कर रहा था। अब मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 महीने में मुझे इसकी जो वीकनेस थी वो कम होते दिखी और स्ट्रेंथ ज़्यादा होता दिखा है, इसीलिए मैंने इसको चुना। तो ये तीसरा वजह हो गया। चौथा, इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वो हो गया चौथा वजह। पांचवा, मैं क्या कर रहा हूँ आप जानते होंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इसको मंडे को खरीदूंगा। मेरा स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे होगा बेसिकली। उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास होता है, और मेरा टारगेट पहला 35 to 40% के आसपास होएगा, और मैं उसको ट्रेल करूंगा। उसके बाद अगर ये अपने ऑल टाइम हाई भी चला जाता है, मान लीजिए यहाँ से, तो इसको मिनिमम चाहिए 67% ऑल टाइम हाई पहुँचने के लिए, 64% के आसपास, जिसमें मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, और उसके बाद ट्रेल करने का भी बेहतर होगा। और अगर ये ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ है इस चार्ट पे, वो ये है कि एक ट्रेंड लाइन बना रहा है यहाँ पे। अगर आप इस वीक को लगाइएगा तो आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो ये कंफर्मेशन दे देगा कि भाई और ऊपर जाना चाहता है। तो यहाँ से देगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा, क्या प्राइस है उसका वो आपको जाके देखना पड़ेगा। वीरेंद्र सहवाग ने एक सबसे बड़ा स्कोर मारा था, उसके ऊपर का प्राइस है वैसे। अब बाकी दिमाग लगा लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कितना क्या था नहीं था, तो वो चीज़ है। तो यही है, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी, आप जानते हैं कि मिड टर्म में मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ। पिछले वीक हम कोई स्टॉक से नहीं निकले थे, और ना ही कोई स्टॉक को खरीदे थे, बिकॉज मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी कोई चेंज नहीं किया था। इतना ही क्लियर है, ठीक है। तो इस वीक मैं वीडियो बनाया हूँ, तो एक स्टॉक से मैं निकलूंगा। वो स्टॉक कौन सा होगा, 2 में से कोई एक स्टॉक निकल सकता हूँ मैं, या तो जेएम फाइनेंशियल होगा, या तो बीकाजी होगा। बीकाजी का रिजल्ट बुरा आया है, तो हो सकता है अगर मंडे को नीचे जाता है तो मैं उससे निकल जाऊँगा, नहीं तो जेएम फाइनेंशियल निकलूंगा। तो दिखता हूँ मैं किससे निकलता हूँ, मंडे को क्लियर होगा। जिससे भी मैं निकलूंगा उसको मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपडेट कर दूंगा, इंस्टाग्राम के, ट्विटर पे कोशिश करूंगा अपडेट करने का, अगर वो पोस्ट अपडेटेड रहा होगा तो। नहीं तो टेलीग्राम में अपडेट होगा ही होगा, तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन से निकल रहा हूँ। और फिर मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा। स्टॉक का नाम आपको गेस करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मेथड कैसा लगा आपको? इस मेथड में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि हम सेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्राइस नहीं बात कर रहे हैं, नाम नहीं बात कर रहे हैं।
तो ये सारे चेंजेस हैं, उसके मार्केट कैप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है, तो वो चीज़ है। तो यही है टोटल कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो रेगुलर लेके आएँ, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग इसका नाम सही से प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना घर वालों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। चीयर्स।